दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इफेक्ट यूनिवर्सिटी प्रीति में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वार टू, दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि इससे भी खतरनाक युद्ध कभी हो सकता है। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध का नाम द ग्रेट वार दिया गया था। इस युद्ध के पहले हमने प्रथम विश्व युद्ध की कहानी और एडॉल्फ हिटलर की कहानी बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण ही प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पूरी तरह से हार हो गई थी। जर्मनी की ओर से उसकी सेना में एडॉल्फ हिटलर भी शामिल था। हार एडॉल्फ हिटलर को स्वीकार नहीं था और यही कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध को ग्लोबल वार या टोटल वार भी कहा जाता है। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर अगस्त 1945 तक हुआ था। इतिहासकार इसे 1937 से ही शुरुआत मानते हैं, क्योंकि सीनो जापानीज वार 1937 में लड़ा गया था। सीनो जापानीज का मतलब होता है चाइना और जापान के बीच भयानक युद्ध। वर्ल्ड वार 2 में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे। इसमें से 5 करोड़ आम नागरिक थे, जबकि 3 करोड़ ही सोल्जर्स थे। इसीलिए इस युद्ध को ग्लोबल वार या टोटल वार कहा गया है। इस युद्ध में दुनिया जो थी वो 2 ग्रुपों में बटी हुई थी। एक जो थी वो एलायंस पावर और दूसरी जो थी एक्सिस पावर। एलिक्स पावर में यूके, फ्रांस, यूएसए, पोलैंड, यूएसएसआर, चाइना, ग्रीस ये सब कंट्रीज शामिल थे, जबकि एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान शामिल थे। मैप में देख सकते हैं जो एलिक्स पावर था, इसमें जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है एलिक्स पावर में ही आते हैं। रेड कलर का दिखने वाला ये सभी एक्सिस पावर में आते हैं। पूरी दुनिया किसी न किसी साइड जरूर थी। जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वही जो देश है वो न्यूट्रल थे। हमारा देश भारत भी एलिट्स पावर में शामिल था, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी उस समय। द्वितीय विश्व युद्ध में जहां भारत ब्रिटिश हुकूमत के अंदर में जापान के खिलाफ और जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर जापान की तरफ से और जर्मनी की तरफ से इस युद्ध को लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण आखिर क्या माना जाता है? 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संधि ट्रीटी ऑफ वर्साय, क्योंकि इस दौरान जर्मनी के बहुत सारे हिस्से कई सारे उसके पड़ोसी देशों ने कब्जा कर लिया था। उसका एक मुख्य कारण था ब्रिटिश समझौता। दोनों समझौते ने जर्मनी को दबा के रखा था। अब समय आता है 1937, जब जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथों में आती है और हिटलर जर्मनी के पूरे कमान को अपने हाथों में ले लेता है। धीरे धीरे हिटलर ने अपनी खोई हुई जमीनों को वापस करना शुरू करता है। खोई हुई जितनी भी संधियां हुई थी सबको तोड़ना भी शुरू कर देता है। लेकिन उस समय कोई भी देश उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर समय आता है 1 सितंबर 1939 को 4:45 पर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। मैप में देख सकते हैं ये है जर्मनी और ये है पोलैंड। कुछ ही घंटों में लाखों जर्मन सैनिक पोलैंड में प्रवेश कर गए। 1 माह के युद्ध के बाद पोलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड की कोई भी मदद नहीं कर पाए। देख सकते हैं ये है फ्रांस और ये है यूनाइटेड किंगडम। करीब 6 माह बाद हिटलर के निशाने पर फ्रांस और ब्रिटेन थे। उधर एक इटली में दूसरे ताना था मंसूरिनी की यूरोप में रोमन साम्राज्य की स्थापना की। इन्हें सत्ता विस्तार का लालसा ज्यादा बढ़ गया। पश्चिमी में यूरोप में संघर्ष शुरू हो चुके थे। इधर पूर्वी दुनिया में जापान एशिया पर हुकूमत चलाने की तमन्ना पाला था। साम्राज्य स्थापना करने के लिए जर्मनी इटली ने लड़ाई शुरू कर दी थी। 1940 में हिटलर ने यूरोपीय देश नॉर्वे पर भी हमला कर दिया। जर्मन सेना ने नॉर्वे को तो जीता ही, साथ ही उसके जर्मनी के जानने वाले डेनमार्क को भी अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद कुछ ही महीने में जर्मनी ने नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग पर हमले किए और उन्हें साम्राज्य का हिस्सा मान लिया। इसी साल 5 जून हिटलर ने करीब 5 लाख सैनिकों को लेकर फ्रांस पर भी हमला बोल दिया। महज 15 दिन पर जर्मनी ने फ्रांस को परास्त कर दिया।
तरह जर्मन सेना पूरे ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप में अपना आधिपत्य जमा चुका था। इसके कुछ ही माह बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर हमला बोल दिया। इन दोनों में घमासान युद्ध चला और कई महीनों तक यह युद्ध चला। आखिरकार इसमें हिटलर को सफलता नहीं मिली। उसने ब्रिटेन के साथ युद्ध रोक दिया और उसने ब्रिटेन से बाद में निपटने का विचार किया। रूस से बिना किसी कारण के ही युद्ध की शुरुआत कर दी। यही हिटलर का सबसे खतरनाक फैसला साबित होता है। हिटलर के पतन की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। रूस के सेना के सामने जर्मनी नहीं टिक सका। लाखों नाजी सैनिक मारे गए। के सेना ने जर्मन सैनिकों को खदेड़ दिया। इसके बाद जर्मनी ने अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, जबकि अमेरिका और जर्मनी के बीच कोई दुश्मनी थी ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण था जापान। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इसके 4 दिन बाद ही हिटलर ने अमेरिका से युद्ध की शुरुआत कर दी। एशिया में जापान ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था। जर्मनी को अमेरिका से युद्ध करना बहुत ही घातक साबित हुआ। 6 जून 1946 को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य मित्र देशों ने मिलकर अपनी सेना यूरोप में घुसा दी, जर्मनी पर हमला कर दिया। इससे पहले यह सेना ने 1943 में इटली पर भी कब्जा जमा लिया था। वहाँ के तानाशाह मुसोलिनी को भी पकड़ लिया। चले इस युद्ध में जर्मनी ध्वस्त हो गया। जर्मनी की हार और तानाशाह हिटलर का अंत तय हो गया था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मार ली। हालांकि हिटलर के मौत को लेकर अभी भी एक रहस्य माना जाता है। हिटलर के अंत के साथ जर्मनी की हार हो गई और यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। लेकिन इधर अभी एशिया में युद्ध चालू था। जापान ने मित्र देशों की नाक में दम कर रखा था। जापान अमेरिका और चीन के कुछ आइलैंड पर कब्जा कर लिए था। अमेरिका ने पहले तो जापान को परमाणु हमले की चेतावनी दी, लेकिन इससे भी नहीं माना। फिर आता है 6 अगस्त 1945। तब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंक दिया। इसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए। इसमें भी जापान अपने अभियान में रुका नहीं और फिर 9 अगस्त को दूसरा परमाणु नागासाकी पर अमेरिका ने कर दिया, जिसमें भी लाखों लोग मारे गए। इस बहाव के साथ दूसरा युद्ध भी समाप्त हो गया। वैसे इस तरह का हमला बहुत ही गलत था। इसका परिणाम आज भी लोग भुगत रहे हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। इधर भारत पे अभी भी अंग्रेजी हुकूमत थी। ब्रिटेन यहाँ से भारत को कंट्रोल करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जापान का पतन और उसके साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी 18 अगस्त 1945 को लापता होने की खबर आ गई। लेकिन ब्रिटेन इतना कमजोर हो चुका था, वह ज़्यादा दिनों तक अब भारत को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता था। और द्वितीय विश्व युद्ध भारत के आज़ादी का सबसे बड़ा कारण भी था। कुछ ही सालों बाद भारत आज़ाद भी हो गया था। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए।